हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज बाबा साईंनाथ की लीला के बारे में जो वीडियो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, ये इतनी बेहतरीन है। और क्यों पता है? क्योंकि आगे चलकर आप लोग को पता चलेगा। आप लोगों ने इस तरह की कई सारी घटनाएं सुने होंगे कि बहुत सारे ऐसे मंदिर भी हैं हमारे हिंदुस्तान में, जहां पर एक गौ माता रोज एक टाइम पे आया करती है। और ऐसे कुछ हनुमान जी का मंदिर भी देखे होंगे आप लोगों ने, जहां पर हनुमान जी स्वयं वहां पे रहते हैं और बहुत सारे वहां पर घूमते भी रहते हैं, जिनकी देख रेख उस मंदिर की तरफ से वो वहां पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं, वो लोग सभी की निगाहें उन पर रहते हैं। यानी प्रेम पूर्वक निगाह रहती है और सभी प्रेम से उन्हें पेश आते हैं और सभी उनके देख रेख में लगे रहते हैं। तो ये घटना आप लोगों ने तो सुने होंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो काफी सारे मंदिर में इस तरह का होता है। लेकिन आज मैं एक घर की बात बता रहा हूं, और आज मुझे इस घटना के बारे में जिन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए हैं, वो हमारे साई परिवार की एक बहन है, जो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से है। चलिए तो उनसे मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन। इनका नाम है रेखा साहू। अब रेखा साहू जी जो है, इनके बारे में मैं ब्रीफली आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगा। वो बात ये है तो एक हाउसवाइफ, यानी प्रोफेशनली कुछ काम वो करते नहीं है, घर पे रहते हैं। लेकिन उनके मन में, उनकी अंतरात्मा से उन्होंने ये ठान लिया कि मैं जब तक धरती पर रहूंगी तब तक मैं सेवा करती रहूंगी। और सेवा ऐसा वैसा नहीं, वो हर जीव के लिए सेवा करती रहती है। जैसे गाय हो, भैंस हो, बकरे बकरी, कुछ भी हो, बिल्ली हो, तो ये उनका एक सेवा भाव बन गया है। जैसे कि उनका जो मोहल्ला है, उस मोहल्ले के बारे में वो ये कहते हैं कि वहां पर बहुत सारे गाय बछड़े यूं ही घूमते रहते हैं, वहां कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। पर उनमें से किसी को अगर कुछ तकलीफ हो, जैसे कि अगर कोई पैर लंगड़ा के चल रहे हैं, या किसी के पीठ में या पेट में घाव हो गए हैं और इनको खबर मिली या इनको अपनी आंखों से दिखाई दी, तो वो तुरंत उनके लिए सेवा शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही इनके घर में जो है, इनके घर में एक गौ माता ऐसी है, जिन्होंने इनके ही घर में एक बच्चा का जन्म दिया, जो बछड़ा होता है ना। तो वो बछड़ा इतने प्रेम पूर्वक इनके घर में रहते हैं कि कहना ही क्या। अब मैं उससे परिचय करवा देता हूं आप लोगों को, जिसके ऊपर आज ये पूरा वीडियो है। और आप लोग बड़े खुश हो जाएंगे इसको देख के। और उनका शक्ल जो है, इतनी प्यारी शक्ल है कि ऐसा लगता है नजदीक में अगर होते तो वाकई हम उसे पकड़कर किस्सी ले लेते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं, आप लोग खुद ही देखिए। ये देखिए, है ना, इतनी खूबसूरत सी है, क्यूट क्यूट एकदम, व्हाइट कलर के हैं। और अभी इसकी उम्र है सिर्फ 1.5 महीना। सही सुने आप लोगों ने, 1.5 महीने की उम्र है। और इसकी हरकतें जो हैं, इतनी खूबसूरत हरकतें हैं। पहले मैं आप लोगों से हरकतें बता देता हूं उनका, उसके बाद उसके साथ में जो घटित हुई लीलाएं बाबा साईंनाथ की, यानी बाबा साईंनाथ की एक प्यारी बेटी है वो, उसका नाम ही है ना रानी। बड़े प्रेम पूर्वक, एक तो उसको दूध पिलाने वाली, जन्म देने वाली उसकी मां तो है ही, लेकिन हमारे साई परिवार की बहन रेखा साहू जो है, रेखा साहू उनका पालतू मां है। और वो इतनी ख्याल रखती है कि वाकई उनकी मां को तो इतना कुछ पता ही नहीं। हालांकि अपने सगे बच्चे जैसे ही वो देखभाल करती है। एक बार ऐसा हुआ था कि उनकी मां कहीं से बीमार होकर उनके घर पे पहुंच गई थी। उनका इलाज किया रेखा जी ने, और इलाज करने के बाद उनके घर के जैसे ही वो पालन पोषण मिलते मिलते आज उनके घर का एक सदस्य बन गई है। और उसी घर में इस रानी को जन्म दिया। आज रानी तो इनके घर की ही एक सदस्य के रूप में वो चलना फिरना, घूमना फिरना, उसका गुस्सा भी अगर होता है तो वो गुस्सा भी उनके हक से, जिद से। अब आप लोगों को बता दूं,
हमारे रेखा जी जो है, साईं परिवार की बहन रेखा जी, इनके घर में बहुत खूबसूरत तरीके से, गांव का घर है, बहुत खूबसूरत तरीके से एक मंदिर की स्थापना करके रखे हैं। वहां पर शिवलिंग भी आपको दिखाई देंगे, जैसे कि एकदम फिक्स्ड है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ रहता है। तो इनके घर में भी इसी तरह से आप लोगों को वो तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, ये वो तस्वीर है इनके घर के मंदिर की। आप लोग देख सकते हैं कि ये साइड में देखिए बाबा साईनाथ, वो भी वहां पर विराजमान है इसी तरह से, जैसे कि उनका भी प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है। अब वाकया ये है कि रानी जो है, रानी दिन में कम से कम 3 से 4 बार वो मंदिर के दर्शन के लिए जाती है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो, दिन में 3 4 बार वो दर्शन करती है। और यहां तक कि एक और चौंकाने वाली बात आप लोगों से कह दूं कि वो अपने जीभ से बाबा साईनाथ को वो चाट चाट के साफ सफाई करती रहती है। यानी हमेशा ने जब भी उसका दिल चाहता है, वो मंदिर के अंदर सीधा प्रवेश करती है और जाकर बाबा को अपनी जुबान से चाट चाट कर वो साफ करती रहती है। यानी हम सीधे शब्दों में अगर ये कहें कि बाबा को वो अपने जीभ से नहलाती है ना? कितनी खूबसूरत बात। एक और बात है, रानी दिन में एक बार चाय भी पीती है। यानी घर के सदस्य होते हैं, घर के बच्चे होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से उनका भी पालन पोषण उस घर में हमारी रेखा बहन करती है। तो चलिए उनको चाय पीते हुए मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, एक बड़ा सा दोना जैसा है, उसमें उनको चाय देते हैं। कभी कभी एक छोटा कटोरे में भी उनको चाय देते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो वो इस तरह से चाय पीती है। उसके लिए एक छोटा सा प्लेट है, जिसके ऊपर कभी पूरी बनाते हैं, कभी रोटी देते हैं, सब्जी देते हैं, वो भी खाती है। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। जब वो बिचौले में बैठ के आराम करती है, तब भी उनके मुंह के पास जाकर उस प्लेट में खाना दिया जाता है। वो बैठ बैठ के आराम से खाती है। आप लोग सब कुछ वीडियो में देख रहे हैं ना? अब क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ बिचौली में नहीं रहती है, वो कभी कभी इनके घर के पलंग के ऊपर भी सोती है। यहां तक कि रेखा जी के साथ में भी सोती है। उसको वो जब बुलाते हैं कि बेटी, रानी बेटी, इधर आ, तू मेरे साथ सो जाए यहाँ, तो कुछ देर सोचती रहती है। अब उसका मूड बनता है तो अपने आप पलंग के ऊपर चढ़ जाती है और रेखा जी के साथ में सो जाती है ना? कितनी खूबसूरत बात। और रेखा जी जब वो सोएंगे रात के टाइम, तो वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से जब तक उसका दिल चाहेगा, वो रेखा जी के कमरे में ही जमीन पर लेटी रहेगी। और जब दिल करेगा तो वो बाहर आकर अंगने में खेलने लगेंगे, या वो कहीं और बैठ जाएंगे, उसके मन मर्जी के हिसाब से। लेकिन कुछ बातें जो है, ये हमारे रेखा जी, उन्होंने कहा कि मंदिर में 3 4 बार वो जाकर दर्शन करना, ये उनका खास है। और रोज चाय पीना, चाय वो पीती हैं, और खाना खाना, वो प्लेट में खाना खाती है। और पानी पीने के लिए वो बॉटल में पानी भी पीती है। बॉटल उसके सामने पकड़ा जाता है और उसी बॉटल से वो पानी पीती रहती है। और उनकी मम्मी बाहर घूमती रहती है, लेकिन रोज का टाइमिंग फिक्स्ड है कि ऐसे टाइम पे मान लीजिए कि सुबह 9 बजे या 10 बजे उसको दूध पिलाने के लिए वो बराबर आती रहती है। पर रेखा जी इसे, यानी रानी बेटी को, बाहर निकलने नहीं देती है। वो गेट बंद करके रखती है। छोटी है, 1.5 महीने की, इसीलिए उनका देख रेख वो अपनी निगाह के सामने करना चाहती है, इसीलिए अपना घर का मेन गेट बंद करके रखते हैं। पर होता क्या है, उसको पता है, रानी को एग्जैक्टली पता है कि उनकी भूख लगी है और उनकी मम्मी आने वाली है उसे दूध पिलाने के लिए। ऐसे वक्त में थोड़ी देर पहले से ही वो गेट के पास जाकर इंतजार करने लगती है कि अब मेरी मम्मी आने वाली है और वो मुझे आकर दूध पिलाएगी। ये देख सकते हैं, गेट के पास वो खड़ी है अपने मम्मी के इंतजार में, है ना? कितनी खूबसूरत बात है। और इसके बारे में साई लीला जो हुई है इसके साथ, रेखा जी ये कहते हैं, ये जब
सिर्फ 5 दिन की थी। 5 ही दिन हुआ इसको जन्म लेते थे। अब इन लोग तो जन्म के बाद ही थोड़ी देर में ही खुद को संभाल लेते हैं, चलना फिरना सब शुरू कर देते हैं। तो 5वां दिन वो अचानक से इनकी निगाह से गायब। पूरा घर ढूंढे, पूरे अड़ोस पड़ोस के जितने भी इनके पहचान के हैं सारे जगह पर वो ढूंढ लिए, कहीं नहीं मिली। यहां तक कि कम से कम उनके आसपास के जितने भी जंगल या घास खाने के लिए उन लोग घूमते रहते, उस सारे मैदान चट्टानों में जाकर भी वो ढूंढ कर आई रात के अंधेरे में, पर कहीं पे रानी दिखाई नहीं दी। बड़ी परेशान हो रही थी और इसकी माँ उस वक्त इनके घर के अंदर थी। और उसकी माँ को अगर दूध पिलाना है तो कैसे पिलाएगी? बच्चा तो उसके पास है ही नहीं, करे तो क्या करे? अब रेखा बहन कहती है कि उसका थन जो है वो दूध से पूरी तरह से भर गया। अब उसको तकलीफ हो रही है, यानी रानी की मम्मी को बहुत तकलीफ हो रही है, करे क्या? अब इनको उनको तसल्ली देने के लिए या तो दूध निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर दूध निकाल भी ले फिर भी एक टेंशन है, रानी गई तो कहां गई? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। अब रेखा जी जब परेशान हो गए, परेशान होने के बाद उन्हें और कोई रास्ता नजर नहीं आया। तब जाकर रेखा बहन ने रानी की मम्मी का दूध निकलने के बाद वो दूध सीधा मंदिर के अंदर जाके बाबा के ऊपर डालने लगे और बाबा से कहने लगे कि बाबा, तुम सब कुछ देख रहे हो, तुम्हें सब कुछ पता है, मुझे कुछ भी खबर नहीं मिल रही है कि रानी कहाँ गई? वो इतनी छोटी है, उसे तो कुछ भी पता नहीं है बाबा। अगर उसके पीछे कुत्ते भी पड़ जाए, तो कुत्ते भी उसको नोच कर खा सकते हैं। इतनी छोटी है, आप तो जानते हो ना बाबा। और वो है नहीं, उसकी माँ का थन जो है दूध से भर गया, उसकी माँ को भी कितनी तकलीफ हो रही है। हमेशा तो हम दूध नहीं निकलते हैं। लेकिन बाबा, तुम सब कुछ जानते हो, बस मेरी रानी बेटी को तुम किसी भी तरह से ढूंढ कर दो। इतना कहते हुए वो दूध डालती गई साईं बाबा के ऊपर, यानी साईं बाबा की मूर्त जो लगी हुई है ना, आप लोग एक बार और दिखा दो, ये देखिए उनके घर का जो मंदिर है, उसी बाबा साईनाथ के ऊपर वो दूध डालते डालते यही बात कहने लगे। बस हो गया, बाबा से कह दिया उन्होंने। इसके ठीक 25 मिनट या आधा घंटे के अंदर उनके पड़ोसी में से किसी ने इन्हें आवाज दिया कि रेखा बहन, तुम्हारी रानी बेटी है ना, तुम्हारी रानी बेटी घर पे तो नहीं होंगी? बोले नहीं। तब उन्होंने कहा कि पड़ोस के जो गांव है ना, उस पड़ोस के गांव में मुझे खबर मिली अभी अभी, और उन्होंने एक पक्का एड्रेस भी रेखा बहन को बताया कि फलाने के घर में आप जाओ, वहीं पर आपकी रानी बेटी गई है शायद। मुझे तो जहां तक लगता है कि आपकी रानी बेटी ही वहां पर गई है, बाकी तो और कोई बछड़ा इस तरह से घूमते नहीं है, क्योंकि 5 दिन का है वो। तब रेखा बहन जो है, आओ दिखाना ताओ, वो घर से निकल पड़े, कम से कम 1 किलोमीटर लंबा, और वो भी रात का टाइम। वो चले गए ढूंढते ढूंढते वहां पर, और उनके घर पे जाकर देखे कि उन लोगों के घर में फूलों का जो गमला लगा रहता ना, वो फूलों का गमला लगा हुआ है, उस गमले के पास में चुपचाप से बैठी हुई है, मुंह हिला रही है। बाबा से कह दिया था ना, बाबा कैसे उसे ढूंढे बगैर बैठ सकते हैं? तो ये सारा कुछ आप लोग क्या कहेंगे कि बाबा साईनाथ का कमाल है या नहीं है? बोले मेरे साथ, ओम साई राम। अब उनको वहां पे जब रानी बेटी मिल गई तो ये बड़े खुश हो गए, रेखा बहन। अब उसको साथ में लेके आया और उसको चलना भी आ गया, वो अच्छे से चलती थी, और खुद जब वहां पे गई तो वो चल चल कर ही गई थी, और उसको लाते वक्त भी चल कर ही लेके आए साथ में। ओम साई राम। एक और वाकया हमारे रेखा बहन ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले उनके घर में डिटर्जेंट पाउडर रखा रहता है एक खुले डब्बे में, और गांव के जो टॉयलेट बाथरूम वगैरह होते हैं उसके आजू बाजू में ऐसा रखा रहता है। गांव के हिसाब से जगह की कोई कमी नहीं है, जहां कहीं भी रख दो। अब रानी बेटी जो है, रानी बेटी तो घूमती रहती है पूरे घर में, उसका काम ही क्या है? टाइम टाइम पे खाना मिल जाता है, टाइम टाइम पे चाय मिल जाता है, तो घूमती रहती है। कभी उसको वो डब्बा दिखा और डब्बा के पास गई, और डब्बे में से कम 5 किलो डिटर्जेंट पाउडर वो खा लिया।
अब जैसे डिटर्जेंट पाउडर खा लिया, उसके बाद 1-2 घंटे के अंदर से ही उसका खाना-पीना सब बंद। अब रेखा बहन जो है, रेखा बहन बहुत टेंशन में आ गए कि अब करें तो क्या करें? ये तो डिटर्जेंट पाउडर खा लिया। अब उनको जब पता चला, अब करने के लिए उनके पास तो कोई उपाय है ही नहीं। अब वो पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी नहीं पी रही है। खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। माँ का दूध तक वो नहीं पी रही है। करें तो क्या करें? अब डॉक्टर के पास जाएँगे, डॉक्टर काफ़ी दूर है, यानी पशु चिकित्सालय जो है, उनके घर से काफ़ी दूरी पर है और उस वक़्त उनके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है कि क्या सही रहेगा और क्या नहीं। करें तो क्या करें? डॉक्टर के पास जाएँगे, डॉक्टर बहुत दूर पे हैं। हालाँकि 1-2 दिन उनकी स्थिति देखते रहे कि अगर सुधार हो गया तो ठीक है, वरना फिर मजबूरन जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास। तब 2-3 दिन के बाद वो डॉक्टर के पास गए भी। डॉक्टर ने कुछ दवाई भी दी है, लेकिन दवाई बेअसर हो गया। दवाई उसको खिलाएँगे कैसे? वो तो खाना ही बंद कर दिया और जितनी बार वो टॉयलेट कर रही थी, टॉयलेट के साथ-साथ में खून और दिन में 1 बार 2 बार नहीं, 4-5 बार इसी तरह से होता रहा और रानी जो है, बिल्कुल सिकुड़ गई थी। उसके बाद ये जब परेशान हो गए रेखा बहन परेशान होने के बाद अब उनके दिमाग में ये आया कि बाबा की भभूति तो घर पे रखा हुआ है। अब भभूति का ही प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा, मैं तुम्हारी भभूति का प्रयोग कर रही हूँ। बस तुम नजरदारी रखना। रानी को कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। रानी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बाबा। तुम अपनी नजर उठाकर देखो और तुम्हारी भभूति पिलाने के बाद या उसको लगाने के बाद बाबा तुम उसको तंदुरुस्त कर दो। बस बाबा से फिर से प्रार्थना करके उन्होंने क्या किया, उसके माथे पे बाबा की भभूति लगा दिया और थोड़ा सा लेके उसका मुंह खोल के उसके जीभ में चखा दिया। और ये स्थिति देखकर रेखा जी बहुत रोए भी थे कि करे तो क्या करें। पेट बिल्कुल सूखते जा रहा था। खाना जब नहीं खाएंगे तो क्या हालत होगी। खून भी निकल रहे हैं उसके टॉयलेट के साथ में। और ये स्थिति देखने के बाद हर किसी के मन में क्या बीतता होगा, आप लोग भी समझ रहे होंगे। हालांकि रानी के माथे पे भभूति लगाने के बाद और उसके मुंह पे भभूति चखाने के बाद ठीक 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर उसने पानी पीना शुरू कर दिया और उसने अपने माँ का दूध भी पीना शुरू कर दिया था। और अगला दिन से पूरे तरीके से धीरे धीरे उसने खाना भी शुरू कर दिया। बोले मेरे साथ ओम साई राम। क्या कहेंगे आप लोग? यही तो है बाबा साईनाथ का कमाल। और उसकी ये स्थिति जो हुई थी, ये स्थिति देखकर वाकई हमारे साईं परिवार की बहन रेखा जी बहुत ही मर्माहत हो गए थे। क्यों पता है? क्योंकि ये तो अभी रेखा बहन की जान कह सकते हैं। रेखा बहन इतनी प्यार करते हैं और अगर आप लोगों में से कोई रानी से मिलना चाहते हैं, तो आप लोग भी जाकर रानी से मुलाकात कर सकते हैं क्योंकि उसकी हरकतों में से कुछ हरकत जो है, उसमें से बाबा का दर्शन करना, बाबा को जीभ से चाटना और मंदिर में 3-4 बार दर्शन करना, दोने में चाय पीना, ये सब अगर आप लोग देखना चाहते हैं अपनी आंखों से, तो देख सकते हैं। मुझसे संपर्क करना, मैं बता दूंगा आप लोगों को। ओके? क्योंकि दिल करता है ना, कभी-कभी इस तरह की घटनाएं सुन के काश हम अपनी आंखों से उसे देख पाते, तो बड़ा आनंद आएगा और आप लोग देख सकते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों से स्पेशली कह दिया। एनीवे, अब बात यह है कि ये जो घटना है, इस घटना के लिए आप लोग क्या कहेंगे? बाबा साईनाथ की भभूति के बारे में आप मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साईनाथ की भभूति सिर्फ और सिर्फ बाबा के मनुष्य भक्तों के लिए नहीं है। और भी जीवों में बाबा के कौन-कौन से भक्त हैं शायद हमें पता नहीं है। और इसीलिए रानी कौन है और बाबा के साथ उसका क्या नाता है पूर्व जन्म का, ये हमें पता नहीं है। रानी कोई साधारण नहीं है। आप लोगों ने तो पूरा वाकया सुने। वरना वो बाबा को क्यों अपने जीभ से चाट-चाट कर वो साफ करेगी? क्यों उस मंदिर में 3-4 बार जाकर वो दर्शन करेगी? भले ही वो अपने हिसाब से, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य जाति के नहीं है, इसीलिए वो अपने तरीके से मंदिर के दरवाजे तक पहुंचती है और अपने तरीके से दर्शन करती है। और जब भी दिल करता है, वो बाबा को अपने जीभ से नहला देती है, साफ कर देती है। बोलिए मेरे साथ ओम साई राम। ये कैसे संभव हो सकता है?
कुछ जरूर राज तो होगा जो हमें पता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे साईं को पता है। ओम साई राम। तो दोस्तों, आज का ये खूबसूरत वाकया आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और हमारी ये साई परिवार की बहन रेखा साहू जी के घर में जो रानी बेटी है, रानी बेटी की तंदुरुस्ती के लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना कि वो, उसकी जितनी आयु है, बस उतने दिन तक बिना किसी तकलीफ के वो जीते रहे, तंदुरुस्त जीते रहे, और बाबा को हमेशा इस तरह से सेवा देते रहे वो अपनी जीभ से। और वो मंदिर में हमेशा प्रार्थना करने के लिए वो 4-4 बार किया, 8 बार, 10 बार वो हमेशा मंदिर के सामने बैठे रहे, या बाबा को देखते रहे, बाबा से बातें करते रहे, इसके लिए भी प्रार्थना करना। क्योंकि बड़ी अच्छी बात है कि जब कोई पशु किसी मंदिर के दरवाजे पे वो जाते हैं और मंदिर का दर्शन करते हैं, तो वाकई कितनी खूबसूरत बात लगती है ये। मुझे तो जहां तक लग रहा है, और आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा होगा, मुझे उम्मीद है। तो ठीक है, रानी बेटी के लिए इस तरह से प्रार्थना तो बाबा से करना ही है, और हमारे साई परिवार की बहन रेखा साहू जी के लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना करना है कि इनके मन में इसी तरह से हमेशा सेवा भाव बरकरार रहे, और बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए, और इनके साथ साथ इनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा बनी रहे, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना करना। और आप लोगों के साथ में भी अगर बाबा साईनाथ की लीला इसी तरह से कुछ घटित हुई, तो आप लोग मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए भी भेज सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ में घटित हुई लीलाओं का भी वीडियो बनाकर इसी तरह से मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस इट। ओके। और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो, तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसलिए आप लोगों के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना, जहां पर एग्जैक्ट मिस्ट्री वो अशोक कुमार राज हमेशा के लिए रह सके। ओके। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे, ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।